देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर से लेकर के ऊपर तक पूरा मकान जो है वो तोड़ दिया गया है। इस कार्रवाई के पीछे क्या कारण रहा? ये कार्रवाई के पीछे भैया यही कारण था कि हमसे 60,000 रुपए मांग रहे थे। हमारे भैया ने बोला कुछ कम कर लो, तो वो पुलिस वाले गाली गुलूज करने लगे, तो हमारे भैया ने उन्हें जेल भिजवा दिया। पुलिस वाले की नौकरी चली गई और पुलिस वाले ने फिर हमसे बाद में दुश्मनी निकाली, हमारा घर तोड़वा के आम पब्लिक को डराने के लिए। नीचे आप देख सकते हैं टीवी, फ्रिज सब कुछ इसमें दफन हो गया है। लोगों को इतने भी वक्त नहीं दिया गया कि वो अपना सामान शिफ्ट कर सके। नोटिस देने से पहले इस घर को रोकना चाहिए था। पूरा घर कंप्लीट हो गया है, वो जैसे वेट कर रहे थे कि ये घर कंप्लीट हो, उसके बाद में हम अपनी कार्रवाई करें। अच्छा। कोई बच्चे हमारे नहीं थे, सब ड्यूटी चले गए थे। मेरी 2 बहू ऊपर थी, उनको नीचे खींचा गया है। हम लोग को लेडीज मतलब पुलिस वहाँ पे जाके नहीं निकाली, जेंट्स पुलिस ही लाके हम लोग को नीचे। जो यहाँ के मौजूदा सांसद है मनोज तिवारी, तो उनसे क्या बात हुई? घर तोड़ के गिरा दिए, सील लगा के और चले गए थे। हमारे बच्चे रोड पे बैठे थे, वो आए हमारे घर का सील तोड़े। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय हम सवापुर के कौशलपुरी गांव में हैं। आप सभी जानते हैं लोग अपनी पाई जोड़कर मेहनत करके घर खड़ा करते हैं। ऐसे में प्रशासन की धांधली का एक बहुत बड़ा जो है केस सामने आ रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि प्रशासन की धांधली की वजह से एक पूरे घर की जो इमारत है वो तहस नहस कर दी गई। आप देख सकते हैं ये घर था, 3 मंजिला ये घर है। देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर से लेकर के ऊपर तक पूरा मकान जो है वो तोड़ दिया गया है और ऐसे में बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने जो है एमसीडी के सहयोग से इस मकान को जो है तहस नहस किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों को इतने भी वक्त नहीं दिया गया कि वो अपना सामान शिफ्ट कर सके। सामने आरओ लग रहा है, नीचे आप देख सकते हैं टीवी, फ्रिज सब कुछ इसमें दफन हो गया है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी मदद प्रशासन द्वारा नहीं की गई थी। अब हम जो है इस मकान के जो ओनर है उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या है पूरा मामला और ये कार्यवाही क्यों की गई। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मेरा शांति देवी। आप ही का घर है ये? हाँ जी। तो ये इस घर पर कब कार्रवाई हुई? ये भैया 7 तारीख को। 7 तारीख को? हाँ, 7 तारीख को ये घर तोड़ा गया था। पुलिस वाले बहुत सारे आए थे। हाँ। और वो गाड़ी लेके बुलडोजर भी लेके आए थे। हाँ। और 7 तारीख को मेरा घर तोड़ दिया भैया। हमारे घर में बच्चे भी नहीं थे। अच्छा। कोई बच्चे हमारे नहीं थे, सब ड्यूटी चले गए थे। मेरी 2 बहू ऊपर थी, उनको नीचे खींचा गया है, खींच के लाके और उनको मतलब नीचे उतार के फिर इस पे शुरू कर दिया तोड़ना। सारे पब्लिक यहाँ बट रहे थे, पूरा कॉलोनी सब रो के मतलब हाथ गोड़ जोड़ रहे, लेकिन हमारा मतलब छोड़े नहीं भैया। और यहाँ किसी को आने नहीं देते थे। वहाँ 3 जगह, वहाँ पुलिस वाला खड़ा, यहाँ पुलिस वाला खड़ा, वहाँ पुलिस वाला खड़ा, किसी पब्लिक को यहाँ आने ही नहीं दी। सब गिरा दिए घर। तो अम्मा जी, मतलब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल वक्त नहीं दिया गया। 7 तारीख को यहाँ पर सील लगाई गई और तभी जो है वो मकान भी तोड़ दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई के पीछे क्या कारण रहा? ये कार्रवाई के पीछे भैया यही कारण था कि हमसे 60,000 रुपए मांग रहे थे। कौन? पुलिस वाले। हाँ। अब 60,000 रुपए मांग रहे हैं, हमारे बच्चे 60,000 रुपया नहीं दे पाए, इस कारण से हमारा घर तोड़ा गया है। आपका क्या नाम है? अन्नू। आप कौन है? इनकी बेटी। अच्छा, इनकी बेटी है। तो जब आपके घर पर ये कार्रवाई हुई और पुलिस वालों ने 3 मंजिला घर हम देख रहे हैं पूरा तहस नहस कर दिया, इसके पीछे सबसे बड़ा आप क्या कारण मानते हैं? पुलिस वाले को रिश्वत नहीं दिया। दिल्ली पुलिस जो थी उनको रिश्वत दे देते तो हमारा घर ऐसे नहीं टूटता। मकान कब बनाया गया था? 4 महीना पहले। 4 महीने पहले। तो पुलिस वालों ने कब पैसा मांगा आपसे? जब जिस समय आधी दीवार खड़ी हुई थी उस समय पुलिस वाले यहाँ आए थे, 3 पुलिस वाले थे, तो पैसे मांग रहे थे 3 लेंटर पे 60,000 रुपए। अच्छा। तो क्या कहते हैं, हमारे भैया ने बोला कुछ कम कर लो, तो वो पुलिस वाले गाली गुलूज करने लगे, तो हमारे भैया ने उन्हें जेल भिजवा दिया। अच्छा। तो इसी वजह से क्या कहते हैं पुलिस वाले की नौकरी चली गई और पुलिस वाले ने फिर हमसे बाद में दुश्मनी निकाली, हमारा घर तोड़वा के आम पब्लिक को डराने के लिए कि क्या कहते हैं अगर हम इस घर पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो आगे आम पब्लिक हमसे डरेगी नहीं। अब तो हमारे घर पे 60,000 मांग रहे थे, आम पब्लिक से तो अब लाख मांगेंगे। तो उन्होंने ही कंप्लेंट की थी इस बारे में? दिल्ली के एसएचओ हैं, एमसीडी वाले पे दबाव डाला, 6 से 10 बार तक उन्होंने कॉल किया है जब एमसीडी आई है यहाँ पे। अच्छा। एमसीडी वाले यहाँ पे पुलिस वाले से बात कर रहे थे, तब मैंने अपने कानों से सुना। लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि मैं इस घर की बेटी हूँ। आपको पहले कोई नोटिस भी दिया गया था? नोटिस बाद में आया है। नोटिस देने से पहले इस घर को रोकना चाहिए था, बनने से पहले रोकना चाहिए था। पूरा घर कंप्लीट हो गया है, वो जैसे वेट कर रहे थे कि ये घर कंप्लीट हो, उसके बाद में हम अपनी कार्रवाई करें। ये मकान अवैध जगह पर बना है या अवैध संपत्ति है, इस वजह से? नहीं, हमारे पापा ने गाँव की जमीन बेच के
खेत था 1 बीघा, हमारे पापा कोई पैसे वाले इंसान नहीं थे। गांव में 1 बीघा खेत था, उसे बेच के 90,000 रुपए मिले थे मेरे पापा को। 90,000 रुपए में कुछ पैसे मेरे पापा ने कमा के जोड़े होंगे, जो ये घर 1 लाख कुछ हजार रुपए का ये घर हमारा जमीन खरीदा गया था। और फिर हमारे पापा एक्सपायर हो गए। हमारे 3 भाइयों ने कमा के जैसे तैसे घर बनवाया 20-25 साल बाद, और अब हमारे घर को पुलिस वालों ने तोड़वा दिया। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो पूरे घर का एक बार हाल दिखाए और ये दिखाए कि किस तरीके से प्रशासन की धांधली का मामला यहाँ पर सामने आ रहा है और पूरा घर जो है वो तहस नहस कर दिया गया है। अभी 2 दिन पहले हमें बताया गया है कि जो यहाँ के मौजूदा सांसद है मनोज तिवारी, वो आपसे मिलने आए थे, तो उनसे क्या बात हुई? बात यही हुआ भैया, हम वहाँ गए थे उनके पास, तो मेरे को बोले कि आप चलो, मैं अभी 4 बजे पहुँचता हूँ आपके पास। वो हमारे घर पे आए भैया, सील हमारे घर में लगा दिए थे और घर तोड़ के गिरा दिए, सील लगा के और चले गए थे। हमारे बच्चे रोड पे बैठे थे, पड़ोसी उड़ोसी सब खाना खिलाते थे हमारे बच्चों को। और उसके बाद हम नहीं, हमारे पास कोई रास्ता मिला तो हम वहाँ गए। वो आए, हमारे घर के सील तोड़े, हमारे घर के सील तोड़ के भैया हमारे बच्चों को अंदर करे, तो हमारे बच्चे जाके मनोज तिवारी ने खुद यहाँ की सील खोली? हाँ, वो खुद अपने आप हाथ से खोल दिए हैं। फिर हमारे बच्चों को अंदर करे, तब जाके हमारे बच्चे थोड़ा पानी धानी पीने को उनको मिला। और जो कुछ हुआ हमारे मनोज तिवारी जी के वजह से हुआ कि जो हमारे बच्चे अंदर जाने पाए। उन्होंने 1 लाख रुपए मुआवजा देने की भी बात की, तो वो आपको मिल गया या फिर कब तक मिलने की उम्मीद है? अभी नहीं मिला भैया। वो यही बोले थे कि 2-3 दिन में मैं फोन करूंगा। अच्छा। और फिर आप लोग आना, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं, फिर आप लोग को दूंगा, फिर बना लेना, ये बोले थे। अम्मा बिल्कुल भी आपको समय नहीं दिया गया कि आपका जो सामान रखा है वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, या फिर नोटिस आपको दिया गया हो? भैया ना, हमारे घर में घर तोड़ने का नोटिस आता है, घर गिराने का भी आता है, खाली करने को भी आता है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं मिला। हमारे बच्चे ऊपर बैठे हुए थे, उनको नीचे मतलब खींच लिए, नीचे उतार लिए उनको बुला के, और उसके बाद नीचे उतारे के बाद वो घर गिरा दिया गया। घर तोड़ने लगे सारे बच्चों को उतार के। हम लोग घर पे नहीं थे, हम भी नहीं थे, हमारे बच्चे बड़े लड़के भी नहीं थे, खाली 2 बहू थी घर में। और वो बीच वाली बहू चली गई थी सोनिया विहार अपना बच्चों को लेके, मतलब कहीं घूमने वो लोग गए थे। घर में कौन कौन रहता है? घर में सारे परिवार इसी में रहते हैं। कितने परिवार में? इसमें कितना परिवार? 12 है ना, 12-13 परिवार भैया इसमें रहते हैं। आपके बच्चे कितने हैं? हमारे 3 बेटे हैं। अच्छा, तो तीनों एक साथ ही रहते हाँ, थे? तीनों एक साथ ही रहते तो 12 सदस्य रहते हाँ। तो अम्मा कुल कितनी लागत लगी थी खर्चे में? 20-21 लाख रुपया लग गया। 20-21 लाख जी। और जब प्रशासन की धांधली की वजह से पूरा घर एमसीडी ने तहस नहस कर दिया है, तो ऐसे में आप लोगों की क्या मांग है? और हम लोग का यही मांग है कि हमारा घर जैसा था वैसे बन जाए भैया, और हमें कोई मांग नहीं है, कोई वो नहीं है भैया। हमारा यही है कि मतलब कहने का मतलब कि जैसे हमारा घर पहले बना था वैसे आज भी बन जाए। यानी आप कह रहे हैं गलत कार्रवाई की गई और जैसा पहले घर खड़ा था वैसे हो जाए? वैसा हो जाए। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी है जो उस समय यहाँ पर मौजूद थी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम खुशबू है। तो आप कौन है यहाँ पे? जी, मैं इस परिवार की छोटी बहू हूँ। अच्छा, आप बहू हैं यहाँ? जी। तो आप यहीं पर थी जब एमसीडी आई? बिल्कुल, मैं और मेरी जेठानी। अच्छा, आप भी यहीं थे। आपका क्या नाम है? सुमन। तो आप भी यहीं रहते हैं? आप यहाँ यहीं पे, हम दोनों घर पे। तो ये जब घर तोड़ा गया और कौन कौन आया था? बहुत सारे पुलिस, एनडीआरएफ की फोर्स भी थी, मतलब बहुत सारे लोग थे। तो आपको क्या लगता है, आपकी मतलब कोई पारिवारिक दुश्मनी रही है या फिर कुछ ऐसा कारण रहा कि? क्योंकि यहाँ के जो निगम पार्षद विजय सिंह जी हैं, उन्होंने भी यही बताया कि अगर एमसीडी तोड़ती तो कोई कच्चा दीवार करके अपना तोड़ती। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने तो एक दुश्मनी के तौर पे अपना सब कुछ निकाला हो, ऐसे तोड़ा उन्होंने। 2.5 साल का बच्चा है, मैंने गिलास में दूध दिया था उसे। अच्छा। जाके जेंट्स पुलिस ने उसके हाथ से गिलास का दूध छीन के बकायदा मेरा हाथ पकड़ के नीचे उतार के लाए। मतलब दूध भी, एक बच्चे के हाथ से दूध भी छुटवा दिया? उसे दूध तक नहीं पीने दिया। मैं बोली बच्चे को कम से कम दूध तो पी लेने दो। बोले नहीं, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। जेंट्स भी मौजूद था यहाँ? जी बिल्कुल, हम लोग को लेडीज मतलब पुलिस वहाँ पे जाके नहीं निकाली, जेंट्स पुलिस इलाके हम लोग को नीचे जेंट्स पुलिस निकाली है? कोई लेडीज कांस्टेबल भी नहीं थी? वो बाद में आई हैं। तो ये अपने आप पर प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। 2 महिलाएं अकेले घर पर मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में जेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा, जेंट्स पुलिस वालों ने इन्हें हाथ पकड़कर जो है वो नीचे धकेला है और उसके बाद पूरे घर पर अवैध जो है वो कार्रवाई की गई है। यहाँ पर आस पड़ोस के भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या थी पूरी कार्रवाई। आपका क्या नाम है? ललिता जी, जब ये कार्रवाई हो रही थी आप यहीं पर मौजूद थे? हमारे घर सामने है। सामने है। तो फिर आपने क्या देखा, कौन कौन आया था यहाँ? यहाँ लेडीज की पुलिस आई थी, बाकी सारे जेंट्स थे। वो इधर तो लेडीज को आने नहीं देता किसी को, उन्होंने जेंट्स के लेडीज को पकड़ के धक्का मार के भगाते थे, अंदर जाओ, कुछ भी हो रहा है तो होने दो, तो लोग अंदर जाओ। अगर कुछ भी कोई इसके खिलाफ बोलोगे तो सबको यही हाल होगा। तो अब अंदर भगाओगे तो भागेंगे डर से लोग, क्यों बंदूक चलाने वाले भी था, कहीं इधर आओगे तो बंदूक चला दूंगी, हैं? तो ऐसे कैसे होगा ये बताओ?
मतलब आप लोगों को ये बोला गया कि या तो आप घर चले जाइए, नहीं तो बंदूक चला देंगे, आपके घर गिरा देंगे। हाँ, इधर कोई आओगे, अगर कोई इसके खिलाफ बोलोगे तो सबको यही हाल करूंगी। तो मैं कहाँ के रहने वाले हो आप? हम बिहार के रहने वाले हैं। इतने सालों से आप यहाँ रह रहे हो? हाँ, हम लोग कभी एक ऐसी कोई कार्रवाई ही देखी? नहीं, कहीं नहीं, एक ही बेर प्लॉट लिए हैं सब जने, हम लोग एक ही आदमी से लिए हैं। हाँ एक ही मकान मालिक से सब जने लिए हैं प्लॉट। हाँ। एक ही साल में सब लिए थे, वो 21 साल से रह रहे हैं। आज आपने हमारे साथ देखा सवापुर में, हमने आपको खास रिपोर्ट दिखाई जिसमें एक बहुत बड़े पुलिस प्रशासन और तमाम अधिकारियों का धांधली का मामला सामने आया। ऐसे में सभी लोगों की मांग है कि जो उनका पहले घर था वो खड़ा कर दिया जाए और जो गलत कार्यवाही की है जिन्होंने की उन पर कार्रवाई हो। मेरे साथ आकाश, मैं था आपके साथ चिराग जैन, सवापुर, दिल्ली।